नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख 21 सितंबर 2025 है और आज के डेट में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने एक डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन के हिसाब से आज के बाद जो भी H1B वीज़ा के लिए नए एप्लीकेशन करना चाहेंगे उन्हें $1,00,000 यानी कि लगभग 88 लाख रुपीस का खर्चा आएगा। ये सुन के डेफिनेटली मुझे भी झटका लगा था और मुझे लगता है आपको भी झटका लगा होगा और काफ़ी सारे उन भारतीयों को झटका लगा होगा जो आगे जाके अमेरिका में जाके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले मैंने कॉन्सेप्ट सुना था ब्रेन ड्रेन, यानी कि भारत का बहुत बड़ा टैलेंट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है, बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम कर रहा है, अमेरिका में जाके काम कर रहा है। और मुझे भी लगता था कि ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जो फोकस करना चाहिए, या फिर ये कैसी चीज़ है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बचपन से लेके हम पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, टैलेंट कमाते हैं और जो भी प्रीमियम टैलेंट है वो भारत से बाहर जाके किसी और कंपनी के लिए, किसी और देश के लिए काम करता है। डेफिनेटली करना चाहिए, फ्यूचर सबके लिए फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कैसे, किस मायने में भारतीयों के लिए अच्छा भी है या बुरा भी है, जरा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को H1B वीज़ा के लिए 88 लाख रुपीस लग रहे हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। $1,00,000 यानी कि 88 लाख रुपीस, ये बहुत ज़्यादा है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो सभी लोगों के लिए जो अमेरिका में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद अमेरिका जाना, तो सवाल पैदा होता है कि जो कंपनी आपको रिक्रूट करना चाहती है, क्या वो कंपनी इतना खर्चा कर पाएगी? क्या आप अपने जेब से इतना खर्चा कर पाएंगे? कुछ पैसा कमाने से पहले ही अगर 88 लाख रुपीस अगर हमें देना पड़ रहा है, तो कितनी संभावना आपके मन में आती है कि आगे जाके हम उसको रिकवर कर पाएंगे। और हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी जो है, ये 8 दिन पहले इनका कोई स्टेटमेंट आता है, 15 दिन के बाद और कोई स्टेटमेंट आता है। टैरिफ वॉर की हम बात कर रहे थे। टैरिफ वॉर के अंदर हमने देखा कि पहले 25% टैरिफ वॉर था इंडिया के लिए, आगे जाके वो 50% कर दिया गया। तो ये सवाल है, डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन तो दिया है, लेकिन आगे जाके ये सवाल है कि आज जिस रूल के हिसाब से नए H1B वीज़ा के लिए अगर $1,00,000 लग रहे हैं, तो उनका क्या जो रिन्यूअल करना चाहते हैं, उनका क्या जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। हमें नहीं पता, आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी ये खर्चा लग सकता है, या इसके लिए भी कुछ नए निर्देश आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल है, इससे क्या हो रहा है, उन लोगों के मन में डेफिनेटली एक डर पैदा हो गया है कि क्या ऐसा परिस्थिति में हम काम कर सकते हैं, ऐसे परिस्थिति में हमने आगे का फ्यूचरिस्टिक व्यू रखना चाहिए अमेरिका के बारे में। तो ये उनके बारे में डेफिनेटली एक बुरी खबर है। अब इसमें से भारत के लिए अच्छी खबर क्या है, इंडिया के लिए अच्छी खबर क्या है, और जिस खबर के लिए ये वीडियो मैंने बनाया, मुझे लगता है कि ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉजिटिविटी है, हर चीज़ में से हमने कुछ होप निकालना चाहिए। आज से 5 साल पहले मैं अपने बिजनेस को फिजिकल कर रहा था, पूरे भारत में अलग अलग ब्रांचेस में जाके अलग अलग लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग देता था। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद फिजिकल काम करने का तरीका बंद हो गया, और जब ये फिजिकल काम करने का तरीका बंद हो गया तो मुझे भी 6 महीना 7 महीने लगा कि अब मैं क्या करूं। और फिर मैंने अपने बिजनेस को फिजिकल के बजाय ऑनलाइन करने का सोचा, डिजिटल करने का सोचा। जैसे एक माँ होती है, एक माँ अपने बच्चे को जब दवाई पिलाना चाहती है, उसका बच्चा मुंह नहीं खोलता है, तो माँ क्या करती है, उसका नाक बंद कर देती है। जैसे नाक दबाती है तो बच्चा सांस नहीं ले पाता है और मुंह खोल देता है। इसका मतलब यह है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा चालू होता है। इसका मतलब यह है कि पिछले 5 साल से मैं अपने बिजनेस को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से कर रहा हूँ, और ये दरवाज़ा तभी चालू हुआ जब ऑनलाइन बंद, यानी फिजिकल काम करने का तरीका बंद हुआ। तो हर निगेटिव न्यूज़ में से भी, हर गलत न्यूज़ में से भी कुछ अच्छा ज़रूर निकल सकता है। अगर ये जो न्यूज़ है $1,00,000 का खर्चा, ये डेफिनेटली एक गलत न्यूज़ है, एक ऐसी न्यूज़ है कि जो सच है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन इस न्यूज़ के साथ में जो डर लग रहा है, जो इनिशियली शॉर्ट टर्म के लिए डर लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे फ्यूचरिस्टिक लोग जो अच्छा पढ़ते हैं, प्रीमियम टैलेंट है, ये टैलेंट बाहर जाने से पहले एक बार सोचेगा कि इतना पैसा देके जब बाहर जाना है तो क्या हम उसी काम को इसी इंडिया में, भारत में ही कंपनियों के लिए कर सकते हैं, क्या हम इसको इंडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अमेरिका के बाहर क्या और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे हम जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो अमेरिका में ऑलरेडी हमारे भाई लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे वो सभी लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
जिनको ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये जो पॉसिबिलिटी है, जिसे संभावना कहते हैं, ये पॉसिबिलिटी कि आगे जाके कोई रूल और चेंज हो गया तो जो हम काम कर रहे हैं उसे भी करने में दिक्कत आ सकती है। तो क्या ऐसी संभावना है कि जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको भी ऐसा लगे कि अभी हम आगे जाके लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है कि हम इंडिया में ही आ जाएं, इंडिया में ही काम करें? तो ये जो दो संभावना है, एक संभावना जो अभी तक अमेरिका गए नहीं है लेकिन आगे जाना चाहते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि क्यों ना हम ये काम भारत में ही करें, ये एक संभावना है। और जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं, जिनको आगे जाके इसको रिन्यूअल करना पड़ सकता है, और हो सकता है रिन्यूअल के कुछ नियम चेंज हो सकते हैं जो आज नहीं हुए हैं, आगे जाके हो सकता है। तो ये डर तो हमेशा बना रहेगा कि क्या पता 6 महीने के बाद उन्होंने वो नियम भी चेंज कर दिया तो हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरीके से हम अभी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहे हैं, इसे मेंटेन करने के लिए भी जो हमें खर्चा साल का देना पड़ सकता है, अगर वो चेंज हो गया तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो क्या हमें सोचना चाहिए फिर से इंडिया आने के लिए? दोस्तों, मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आगे जाके ऐसा कुछ हो सकता है या होगा। ऐसी एक संभावना, पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं जो इंडिया के लिए आने वाले 50 सालों के लिए बहुत अच्छी है। मैं अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टैलेंट का भारत के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और इस विचार के साथ मैं अपने बस कुछ शब्द आपको इस विषय के ऊपर बोलना चाहता था। इसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया था, क्योंकि 21 सितंबर आज की जो डेट है, ये डेट मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगी, है ना। और कल से नवरात्र की पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, घट स्थापना है। कल से नवरात्र का जो त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं देना था। और शुभकामनाओं के साथ, जैसे कहते हैं ना कि हर नई चीज़ एक नई उम्मीद के साथ आती है, तो आशा करते हैं कि ये जो $1 लाख का जो खर्चा है, ये खर्चा भारतीयों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दे, सोचने के लिए मोटिवेट करे कि जब इतना पैसा दे के रिस्क लेना है तो क्यों ना हम भारत में ही अच्छे से इसको काम करके इसको यूज़ कर पाए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने अगर ये वीडियो अभी तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही अलग अलग ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो नया ट्रेंड है उसके ऊपर एक सिंपल साधारण भारतीय का विचार क्या हो सकता है, जो मुझे भी लगता है मेरा भी विचार है, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। थैंक यू।